नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। सत्ता और सियासत के आज के एपिसोड में हम समझेंगे राज्यसभा चुनाव की सियासत को। राज्यसभा चुनाव की इस सियासत में कांग्रेस की क्या है मुश्किल और भारतीय जनता पार्टी कैसे जातीय समीकरणों में उलझी हुई है। सत्ता में हम बताएंगे उस कलेक्टर के बारे में जिसकी लोकप्रियता एक प्रेम कहानी का अहम हिस्सा बन गई। आप जानते हैं कि सत्ता में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, मुख्य सचिव खुद पूछ रहे हैं कि जन सुनवाई में लोग जहर क्यों खा रहे हैं। सत्ता का जो रंग है वो एक अलग तरीके से चलता है और सियासत का रंग अलग तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियासत की। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार यानी 1 जून को जारी हो जाएगी। 8 जून को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। कुल 3 सीटों के लिए निर्वाचन होना है। इनमें 2 सीटें भाजपा के खाते वाली हैं। यह सीट सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हो रही हैं। इन दोनों नेताओं को पार्टी फिर से राज्यसभा में भेजेगी या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुमेर सिंह सोलंकी पार्टी का आदिवासी चेहरा है। जॉर्ज कुरियन के जरिए पार्टी ने केरल राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। कुरियन का राज्यसभा में पूरे 6 साल का कार्यकाल नहीं हुआ है। उन्हें पूरे 6 साल नहीं हुए हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें 2024 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे और उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी, तो उस जो बचे हुए पीरियड के लिए सिंधिया की सीट पर कुरियन को लाया गया था। कुरियन को लगभग 2 साल ही अभी इस सीट पर हुए हैं। वो अगस्त 2024 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जून में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी 2 साल से भी उनका जो समय है वो कम है। राज्यसभा में जो सामान्यतः होता है एक 6 साल का कार्यकाल सभी का होता है। आप देखिए ना कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 24 की हम बात कर रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में कुरियन को शामिल किया था। जब लोकसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना था, कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, उनके पास पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्रालय भी आदि हैं। कुरियन को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जो बड़ी वजह थी, वो जो है अप्रैल 2026 में जो लोकसभा का चुनाव था केरल का, उसके कारण उनको जो है राज्यसभा में भेजा गया था। इससे वो अपने राज्य में कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपना काम कुछ राजनीतिक बढ़ा सकते हैं। जब केंद्र में आप मंत्री होते हैं तो बहुत सारे स्कोप आपको पास होते हैं। पार्टी ने कुरियन को विधानसभा के चुनाव में भी उतारा था, उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। अब पार्टी को आगे उनका भविष्य तय करना है, क्योंकि उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त हो रहा है। पार्टी के लिए कुरियन अभी भी केरल में उपयोगी हैं, तो संभव है कि उन्हें राज्यसभा में एक और मौका दे दिया जाए। अन्यथा केरल के किसी नए चेहरे को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। संभावना इस बात की अधिक है कि राज्यसभा में भाजपा का जिस राज्य से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां के किसी नेता को मध्य प्रदेश से मौका दिया जा सकता है। तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एल मुरुगन कर रहे हैं। वे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं। जाहिर है कि तमिलनाडु के किसी नेता को मौका नहीं मिलेगा। कुरियन कैथोलिक ईसाई है, इस कारण वे मोदी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री बनने से पहले वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी थे।